इसलिए ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है कोरिलेशन करके डीएफ के ऊपर बना है, डीएफ जो ये है वो ये डेटा सेट है हमारा टाइटेनिक का, जिसको मैंने फिल्टर करके यहाँ तक ले आया हूँ। ये कैसा डेटा दिखता था, तो ये डेटा दिखता था कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें से जो जो कॉलम हमारे ठीक नहीं थे उनको हटा दिया मैंने, और फिर उसके बाद यूजफुल कॉलम्स को लेके आया मैं। ठीक है, अच्छा। फिर हम यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सारे कॉलम न्यूमेरिक टाइप है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, सेक्स है, एज है, सिबलिंग एंड स्पाउस है, पेरेंट है, चाइल्ड है, फेयर एंड एम्बार्कमेंट है। तो सर्वाइव का सर्वाइव से कोरिलेशन निकाला जा रहा है। कोरिलेशन क्या होता है पहले समझते हैं। तो मान लो एक ये बंदा है, इसका नाम है ए, और ये एक बंदा है, इसका नाम है बी। ठीक है, ये दोनों एक ही मदर के दो बच्चे हैं। ठीक है, एक और बच्चा है, इसका नाम है सी, ये भी इसी मदर का बच्चा है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो जो ये ए है, ये बिल्कुल हू बहू, ये दोनों ट्विंस हैं, तो एक जैसे दिखते हैं। तो इनका जो कोरिलेशन मतलब समानता इन दोनों में 100% की है। ठीक है, ये जो है ये एक तीसरा बच्चा था उन्हीं मदर का, तो इसमें और इसमें जो समानता थी वो तकरीबन 20% की थी। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक में ऐसा नहीं होता कि 100% या 20% लिखा जाए। यहाँ पे 100% को 1 कहा जाता है, और 20% को 0.20 ये कहा जाता है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्या है? सर्वाइव कॉलन का सर्वाइव कॉलन से मिलाओ, अगर दोनों को एक साथ रख के मिलाया जाए तो सभी डेटा सेम होंगे, तो सेम होंगे, इसलिए 100% कोरिलेशन। अगर आप डायगोनली देखोगे तो 100% कोरिलेशन आएगा किसका किससे? सर्वाइव का सर्वाइव से 100%, पी क्लास का पी क्लास से 100%, सेक्स का सेक्स से 100%, एज का एज से 100%, और सिबलिंग स्पाउस का सिबलिंग स्पाउस से 100%, पेरेंट का पेरेंट क्लास से 100%, फेयर का फेयर क्लास से 100%, और एम्बार्क का एम्बार्क क्लास से 100%। तो सर ये तो हो गया एक डायगोनल जो है एकदम एक्यूरेटली एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब क्या है, तो देखो ये एक और भाई है, लेकिन ये किसी और मदर का बच्चा है। ठीक है, इनके जो डैड थे उन्होंने दो शादी करी, ये डैड हैं, इन्होंने दो शादी करी। ये एक शादी करी, उससे 3 बच्चे हुए, उसमें से 2 ट्विंस थे, और एक जो था वो 20% मैच हो रहा था, बाद में हुआ था वो। फिर इन्हीं के डैड ने दूसरी शादी करी, उससे एक और बच्चा हुआ डी नाम का, ये बिल्कुल अलग था। मतलब ये कुछ भी कहते थे ना, तो ये कहता था नहीं मैं तो इसको उल्टा जाऊंगा। तो मतलब ये बिल्कुल ही -100% जो है वो मैच नहीं कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है -100%, बिल्कुल उल्टा है। मतलब मैं बोलूंगा हाँ तो ये बोल देगा ना। ठीक है, तो ये जो है -1.0 को रिलेशन पे है, किससे? इन दो तीनों से, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा सेट है। सर्वाइव सर्वाइव दोनों ट्विंस होंगे, तो ट्विंस होंगे तो इनका 100% कोरिलेशन है, लेकिन सर्वाइव का पी क्लास से जो कोरिलेशन है देखो नेगेटिव में है, यानी कि -10%। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वाइव का एज से जो कोरिलेशन है बहुत मतलब नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सर्वाइव्ड है, सर्वाइव्ड का पी क्लास से जो कोरिलेशन है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब 15% के आसपास है। सर्वाइव का हमारा फेयर से भी अच्छा कोरिलेशन है, 20% के आसपास है, और सर्वाइव का एम्बार्कमेंट से भी अच्छा कोरिलेशन नहीं है, ये भी हमारा तकरीबन 12% के आसपास है। ठीक है, तो सर सारा डेटा तो वैसा ही है। उसी तरह से इस सर्वाइव का फिर से इधर वाला जो डेटा है वो बिल्कुल इसके बराबर है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू यहाँ पे भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो दोनों के सेम है, सर्वाइव पी क्लास, उसी तरह से सर्वाइव पी क्लास, तो दोनों तो सेम होंगे ना। तो इस डायगोनल के उधर और इस डायगोनल के इधर दोनों सेम डेटा, जैसे देखो यहाँ पे 12 6 7 7 9 है, यहाँ पे 12 6 7 7 9 सेम है।
तो कोरिलेशन में अगर सारा डेटा ऐसा ही है, ठीक है, मतलब देखो पेयर का एज से अच्छा कोरिलेशन है 34%, ठीक है। यहाँ पे अच्छा कोरिलेशन है सिबलिंग स्पाउस का पेरेंट चाइल्ड से अच्छा कोरिलेशन है। तो अब दिक्कत ये है कि सर इस कोरिलेशन से हम कर क्या रहे हैं, हम इससे पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा कॉलन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम एक पैरामीटर, क्योंकि हम डेटा एनालिटिक्स के बंदे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट करेंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज्यादातर वैल्यू नेगेटिव, मतलब ज्यादातर वैल्यू जो है वो 0 से लेके 30 या 40% तक ही मैच कर रहा है डायगोनल। अभी बता रहा हूँ, 0 से 40% तक की जो वैल्यू है वो हमारा एक अच्छा कोरिलेशन मान के हम चलेंगे, क्योंकि हमारा सारा डेटा जो है वो इसी रेंज में है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, अगर हमारा हाईली कोरिलेटेड वैल्यूज हो, मतलब 100-100 का मैच चल रहा हो, तो उस केस में ज्यादातर डेटा एनालिटिक्स प्रेफर करते हैं कि 30% से ऊपर, यानी कि 0.3% से ऊपर का कोरिलेशन अच्छा कोरिलेशन होता है पॉजिटिव के साथ, यानी कि पॉजिटिव सिंबल के साथ। तो ये सब जिसके आगे कोई सिंबल नहीं, वो पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब जो है हम इस चीज को देख के समझेंगे कि कौन सा हमारा कॉलम अच्छा है कौन सा खराब है। तो जो लगातार माइनस होते जाता है वो कोरिलेशन खराब होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब इसका सर्वाइव से अच्छा एक रिलेशन नहीं है, इसका पी क्लास से तो अच्छा रिलेशन है लेकिन सेक्स से अच्छा रिलेशन नहीं है, उसी तरह से ए से अच्छा रिलेशन नहीं है, सिबलिंग स्पाउस से अच्छा रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है इसमें पैरामीटर जो 0 से लेकर 40% के बीच में। ऐसे कितने डेटा है? तो बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन हमें बताता है कि कौन सा कॉलम लेना है कौन सा कॉलम नहीं लेना है, ठीक है। अब जो है इसके बेसिस पे मान लो किसी का कोरिलेशन नेगेटिव साइड में होगा, -40 या -50 होगा, यानी कि 0.5 होगा, यानी कि 50%। तो ऐसे कॉलन को हम हटा के फेंक देते हैं, मतलब निकाल देते हैं उस कॉलन को। ये हमें यही हेल्प करता है समझने में। तो ऐसा कोई डेटा नहीं है, सारे डेटा अच्छे हैं, आसपास ही हैं, पॉजिटिव में हैं, तो ये सारे कॉलन हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमारे एनालिसिस में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अब कोरिलेशन का होप सो मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डेटा आपके पास नया है, आप उसके बारे में कोई समझ नहीं रखते, तो सीधा कोरिलेशन निकाले, उससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, या सारे कॉलन इंपॉर्टेंट है क्या। उससे भी पहले ध्यान रखना है कि सारे कॉलन नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, अगर नंबर के फॉर्म में नहीं है तो कोरिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, एरर आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब एक और भी हम एनालिसिस इस पे करना चाहते हैं। हम इस डेटा पे देख पा रहे हैं कि ये सब एक अच्छे डेटा है, हम इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब हम ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। तो मैं इसको तो आप लोगों को कोरिलेशन निकालने के लिए ऐसे किया था, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, आप डीएफ को बुलाओ। डीएफ हमारा ये डेटा है, ठीक है। और डीएफ पे हमने बहुत सारे डेटा को फिल भी किया था, ठीक है, DF1 पे। आई होप सो। चलो एक काम करते हैं, डीएफ को फिर से हम उसी तरह से छांटते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएफ है इसमें से जो कॉलन हमें इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लेंगे, और जो कॉलन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रहने देंगे। तो हमने लास्ट टाइम भी इसको करके दिखाया था, कहाँ से, आई लॉग की मदद से। ये सारे कॉलन हमारे इंपॉर्टेंट थे, हमने इनको निकाला था। और DF2 में हम इसको स्टोर कर लेंगे। DF2 ये है, ठीक है। ओह शिट, हाँ ठीक, ये हमारा कॉलन इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब इसमें से बहुत सारा डेटा ऐसा है जो खाली होगा, तो हम उसको कैसे पता करेंगे? इज नल डॉट सम से। इसमें से एक ही कॉलम हमारा खाली है, वो है फेयर। फेयर को हम फिल कर देंगे, और फिल करने के लिए हमने कल भी एक तरीका बताया था। बाकी अगर ऐसा एक दो डेटा है जिसको तुम डिलीट मारोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डिलीट मार सकते हो। कैसे मार सकते हो? df2 डॉट ड्रॉप na। तो इससे 417 हो गए, पहले कितने थे? 418 डेटा थे, तो पूरा का पूरा एक डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा df2 को हम चलाएंगे तो देखो अभी भी 418 रहा, तो इसको परमानेंट स्टैटिक रखने के लिए क्या करते हैं हम? इन प्लेस ट्रू कर देते हैं, जिससे परमानेंट बदलाव आ जाता है। अब देखो 417 ही दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इस पे एनालिसिस करेंगे। हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आखिर कितने ग्रुप के लोगों को बचाया गया इस डेटा सेट में, कौन कौन बचे कौन नहीं बचे। तो अब एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे फेयर की बात करेंगे, तो जो मैक्सिमम फेयर है उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैक्सिमम फेयर फाइंड आउट करो। df2 के ऊपर हम लिखेंगे फेयर, और इस पे लिखेंगे मैक्स पैरेंथेसिस। 512.3292 हमारा जो था मैक्सिमम फेयर था। मिनिमम कितना था? df2 डॉट फेयर डॉट मिन, मतलब एक ऐसा बंदा है जिसने 1 भी रुपया नहीं दिए थे। ठीक है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमें कितना से कितना वैल्यू वाले टिकट वाले बंदों को रखना है एनालिसिस में। तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट क्लास वाले बंदों को पहले निकालते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास में कितने लोग थे, कितने लोग बच गए, कितने लोग मर गए। तो हम df2 डॉट पी क्लास की बात करेंगे। पी क्लास, इसमें 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितने ऐसे क्लासेस बने हुए थे। तो वैल्यूज काउंट को हम बुलाएंगे वैल्यू काउंट, और इसमें 3 क्लासेस थे। पहले तीसरे क्लास में कितने बंदे थे? 217। पहले क्लास में 107, दूसरे क्लास में 93। ठीक है, अब ये तो हो गया टोटल काउंटिंग बंदों की। इन सबको जोड़ोगे तो 417 हो जाएगा। 7 7 14 और 14 3, मतलब 4 3 7, 417 हो जाएगा। तो हम जानने में इंटरेस्टेड है कि इसमें से कितने लोग बच गए और कितने लोग मर गए। तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट क्लास की। तो फर्स्ट क्लास में हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग आपको सिखा चुके हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे df2 पे, और कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे। कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे df2 डॉट कौन सी क्लास थी? पी क्लास। पी क्लास जो है वो 1, एक तो ये बंदे आने चाहिए। ठीक है, डबल इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे। एंड मतलब फर्स्ट क्लास में जो बंदे थे और वो बंदे बच गए, df2 डॉट सर्वाइव नाम का जो हमारा कॉलन है, आई गेस सर्वाइव कैपिटल में, सर्वाइव नाम का कॉलन है, उसमें 1 1 का मतलब होता है जो जिंदा थे। वो इतने बंदे थे। अब कितने बंदे हैं एक्चुअल काउंटिंग तो नहीं पता है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? डॉट शेप निकाल के। 50 बंदे थे जिन्होंने एक्चुअली में बचे थे इस इंसिडेंट में। ठीक है, तो क्या ये वेरिएबल्स है? कॉलन के नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कॉलन का नाम है वो। ठीक है, तो 50 बंदे जो थे वो फर्स्ट क्लास से बच गए थे। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन, या तो फर्स्ट क्लास में होने चाहिए, फर्स्ट क्लास में होने चाहिए और बचे हुए होने चाहिए, उनकी बात हो रही। तो टोटल कितने बंदे थे फर्स्ट क्लास में? 217, सॉरी 107। 107 में से कितने बचे? 50। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो हम कह ही देंगे कि भाई चलो तीनों को निकाल लो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लास की जो बच गए थे, 30 बंदे। और थर्ड क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिख देंगे, थर्ड क्लास, तो 72 बंदे। अब देखने में लग रहा है कि यार थर्ड क्लास में तो सबसे ज्यादा लोग बचे, तो सबसे अच्छा तो यही क्लास था। लेकिन ऐसा है नहीं, एनालिसिस तुरंत पलट जाएगी अगर हम स्टैटिस्टिक की नजर से देखें इसको। तो स्टैटिस्टिक कहता है कि जितनी भी वैल्यू है तुम्हारी उसको 100 मान लो, मतलब परसेंटेज में बात करो। तो अगर हम देखें तो थर्ड क्लास में सबसे ज्यादा लोग थे, इसीलिए 72 लोग बचे। इसमें 107 लोग थे और 50 लोग बच गए, मतलब टोटल 50% के आसपास बच गए।
ठीक है, और इसमें 93 लोग थे, कितने बचे, 30 बचे। तो अगर हम स्टैटिस्टिक की निगाह से देखें तो हमें पता करना पड़ेगा इसका परसेंटेज के कितने लोग बचे। तो परसेंटेज हम निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्लास सर्वाइवल। ठीक है और इसके अंदर हम परसेंटेज निकालने की बात करें तो कॉमा लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड क्लास में जो बंदे थे वो 207 थे। तो फर्स्ट क्लास की हम बात करें 107 टोटल बंदे थे, हमें ऊपर यहाँ से डेटा मिल रहा है। ठीक है, बचे कितने थे, तो फर्स्ट क्लास में जो बचे थे वो बचे थे 50 लोग। ठीक है, तो अगर 50 को मैं डिवाइड कर दूं 107 से, ठीक है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, 100 से, तो मेरा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखो 46% लोग जो थे वो बचे थे फर्स्ट क्लास के। ठीक है, सेकेंड क्लास की बात करते हैं, ये अब हम रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्लास में कितने लोग थे, तो 217 लोग थे। कितने थे, 217 लोग थे, और बचे हुए कितने थे, तो 30, सॉरी, थर्ड क्लास में 217 थे ना, सेकेंड क्लास में 93 थे। ठीक है, यहाँ पे लिखो सेकेंड, और कितने बचे थे, 30 ही बचे थे। देखो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है ना, और 93 लोग थे, तो देखो इनका परसेंटेज, ये सर 32% के आसपास बचे हैं। उसी तरीके से थर्ड क्लास की बात करेंगे, तो थर्ड क्लास के अंदर अगर हम जाएंगे तो 217 लोग थे। ठीक है, और बचे हुए कितने थे, 72 लोग। 72 लोग यहाँ पे दिख रहा है, 72, और दिस इज ऑफ योर थर्ड क्लास। 33% लोग बचे थे। तो जो आपको लग रहा था कि सबसे अच्छा तो थर्ड क्लास के थे कि बच गए, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये शायद दूसरे नंबर पे है, जो जिसमें सबसे ज्यादा लोग बचे थे। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हमने एक रिपोर्ट निकाला, हमने सारे डेटा को एक साथ एनालाइज किया, तो इसको रिपोर्ट वन कह सकते हैं कि भाई हमने रिपोर्ट निकाल के देखा है, पैसे का जोर तो था, पैसे की वजह से ही लोग बचे हैं, रिपोर्ट फर्स्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट फर्स्ट में हम सब एक ही साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट फर्स्ट थी हमारी, जिसमें 46.72% लोग बचे थे, 32.25%, 33.17% लोग बचे। ये तीनों क्लास की बात। अब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई इनमें मेल ज्यादा बचे थे कि फीमेल ज्यादा बचे थे फर्स्ट क्लास में। देखो हम डीप जा रहे हैं, उस डेटा के और अंदर जा रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट क्लास में ठीक है 50 लोग बचे थे, लेकिन मेल कितने बचे, फीमेल कितने बचे, वो भी तो पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से कंडीशनल प्रोग्रामिंग का सहारा। तो हम पहले तो, हमें पता है ऑलरेडी कि फर्स्ट क्लास में जो थे वो 107 लोग थे, उसमें से 50 लोग बचे, और उसका परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है 46%। अब जो है हम जानने में इंटरेस्टेड है कि फर्स्ट क्लास में जो मेल बचे, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने थे, और टोटल नंबर ऑफ मेल में बचे कितने, यानी कि परसेंटेज बेसिस पे बात करेंगे। तो देखो, रिपोर्ट टू, तो DF2 के ऊपर हम दो कंडीशन लगाएंगे। पहला कि DF डॉट P क्लास जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास। दूसरा, DF2 डॉट, ओ सॉरी माय बैड, DF2 होगा यहाँ पे, DF2 डॉट, और यहाँ पे हम सेक्स की बात करेंगे, और जो मेल थे उनकी बात करेंगे, मेल कितने थे। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, तो टोटल मेल कितने थे फर्स्ट क्लास में, तो बहुत सारे मेल थे सर, है ना, मेल को, हाँ मेल थे। ठीक है, अब इसका शेप निकाल लो कि कितने लोग थे एग्जैक्टली, 57 लोग थे। 107 में से, 107 में से कितने मेल थे, 57। अब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि इन 57 मेल में से कितने आखिर बचे। तो यहाँ पे एक और एंड लगा के कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे DF2 डॉट सर्वाइव।
इक्वल टू 1। सर अगर देखा जाए एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा रुकना। एक भी मेल नहीं बचा है, मतलब सिर्फ फीमेल फीमेल को बचाया गया, मेल को बचाया ही नहीं गया। ठीक है, इसमें से मेल को बचाया ही नहीं गया, मतलब पार्शियलिटी हो गई थी मेल के साथ। फीमेल डाल के देखूंगा तो 57 आ जाएगा, सॉरी 50। तो 7 लोग गए कहाँ? हाँ, फीमेल जो थी वो 0 डाल दो तो फीमेल का काउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, डेटा कुछ इधर उधर हो रहा है। चलो इसको हटाओ, फीमेल को लिखो, 50 फीमेल थी और मेल 57 थे। ठीक है, अब इस 57 मेल में से बचे कितने? ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और एनालिसिस यहीं पे हम करते हैं, इसको प्रिंट के अंदर लिख देंगे, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा इनका। ठीक है, फर्स्ट क्लास में कितने मेल थे उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक टपल आएगा तो उस टपल के अंदर से हम उनकी काउंटिंग को निकालेंगे। देखो अभी अगर इसको चलाएंगे हम तो यहाँ पे आ रहा है ना 57 8, तो हमें 57 को निकालना, और क्योंकि एक टपल है तो जीरो इंडेक्स पे 57 है ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखेंगे। देखो 57 आ रहा है, तो 57 टोटल नंबर ऑफ मेल थे फर्स्ट क्लास में, उसमें से हमारा जो फीमेल मेल बचा है तो उसको हम लिखेंगे एंड एक और कंडीशन df2 डॉट सर्वाइव, वो जो है 1 जिसका होगा वही बचेगा, तो एक भी नहीं बचा मेल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिख दूँ तो 0, एक भी इंसान नहीं बचा। ठीक है, तो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ मेल इन फर्स्ट क्लास डाई। ठीक है, तो ऐसे कितने थे? तो सब के सब जितने भी थे चढ़े हुए थे टाइटेनिक पे उसमें से कोई नहीं बचा। ठीक है, उसमें से कोई नहीं बचा, 57 में से 57 मेल मर गए, 85 फीमेल बची थी। 50 फीमेल तो हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था कि फीमेल 50 बची, मेल बचे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम ऐसा एक रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाओ कि प्रिंट टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन फर्स्ट क्लास, और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखोगे तो टोटल काउंटिंग आ जाएगी जो कि है 50। सर्वाइव्ड कितनी हुई? तो सर्वाइव्ड यहाँ पे एम्परसेंट लगा के एक और कंडीशन df2 डॉट सर्वाइव्ड, और उसके ऊपर हम लिखेंगे 1 जो सर्वाइव करी थी, 50 के 50 वो बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्वाइव्ड की। हम डेटा के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इसी में, तो हम जानने में इंटरेस्टेड सेकेंड क्लास का क्या रहा। ठीक है, तो सेकेंड क्लास का टोटल स्ट्रेंथ मेल का निकालो, फिर उसमें कितने लोग बच गए उसका निकाल लो। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे लिख देना है P क्लास 2, है ना, और यहाँ पे P क्लास 2 लिख देना, और यहाँ पे सर्वाइव्ड में 1 लिख देना, और यहाँ पे 2 लिख देना सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी सेकेंड। तो देखो सेकंड क्लास में 63 लोग थे और 63 के 63 मेल मर गए, जानबूझ के मेल को मार दिया इन लोगों ने। फीमेल का उठाओ डेटा, फीमेल सब बच गई होंगी, 63 के 63 फीमेल बच गई होंगी। अच्छा एक चीज,
हाँ, एक सेकंड रुको, मैं देख रहा हूँ। मेल मेल, ठीक है, मेल इतने थे, 57 थे और सब मर गए, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल जो मेल हैं और मेल 63 के 63, अच्छा कितने लोग बचे थे इसमें? सेकंड क्लास में कितने लोग बचे थे? 72 लोग बचे थे ना? हैं? 30 लोग बचे थे सेकंड क्लास में, 30 लोग बचे थे, देखो सर्वाइव पे 30। देखते हैं 30 है कि नहीं। 63 के 63 मेल मर गए। फीमेल की बात करते हैं। यहाँ पे हमें 2 लिख देना है, पी क्लास 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे सेकंड सेकंड लिख देंगे। ये फीमेल का डेटा हम निकाल रहे हैं। 30 आना चाहिए, अगर फीमेल कुछ बच गई हैं तो 30 फीमेल बची हुई होनी चाहिए सिर्फ। सेकंड क्लास में नंबर ऑफ फीमेल 30 था, ठीक है। नहीं, ये डेटा गलत आ रहा है। अबे कहाँ गलत है, देख कितने लोग थे? 93 लोग टोटल थे सेकंड क्लास में। कितने मेल थे? 60, और 60 के 60 मर गए। मर गए ना? देख इधर, 63 63। एक सेकंड, कितने कितने मेल थे? 63, 63। और 63 के 63 क्या हो गए? शहीद हो गए, ठीक है। फीमेल कितनी थी? 30। इन दोनों को जोड़ियो 93 नहीं होगा? 30 के 30 फीमेल जिंदा थी। मेल फीमेल दोनों निकाला ना सेकंड क्लास का? तो भाई ऐसा डेटा है तो मैं क्या करूं? ये डेटा टोटल 817 लोगों का था, लेकिन इसमें डेटा को थर्ड क्लास में देखते हैं अभी क्या होता है। भाई जैसा डेटा हो तो हमारा कैलकुलेशन सही बता रहा है ना कि भाई 93 लोग हैं तुम्हारे, मेल फीमेल दोनों मिलाकर, और जो बचे हैं वो भी बता रहा है 30 लोग बचे, और 30 के 30 फीमेल है। हमने फीमेल यहाँ पे लिखा ही है, हमने यहाँ पे लिखा है सर्वाइव्ड, हमने यहाँ पे लिखा है सेकंड क्लास में होना चाहिए। तो गलत क्या है? कहीं नहीं है। मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं श्योर हूँ कि ये गलत नहीं है। आगे थर्ड क्लास की बात करते हैं। पार्शियलिटी आज से नहीं हो रही है, उसी दौर से हो रही है जिस दौर में थे ये लोग, है ना। और इसके जिम्मेदार कौन है? फिर भी फीमेल्स कह रही हैं कि वी आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट। मेट्रो में फर्स्ट कंपार्टमेंट ले लिया, फिर भी उन्हें इक्वालिटी चाहिए। तो इक्वालिटी चाहिए तो सेम हमारे साथ ही ट्रेवल करो, कंपार्टमेंट क्यों चाहिए नया? थिंक अबाउट इट। उसके बाद भी हमारे सीट में हमारे भी अंदर जाना है, बताओ। मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज राइट, ओके। तो ये शुरू से चला आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट गिविंग राइट टू फीमेल। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम दे रहे हैं आपको राइट, आप लोग अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे, तो क्या करें? थोड़ा सा चला फिरा करो, दिमाग काम करेगा, है ना। कहाँ होता है दिमाग? सर में। हाँ, तो खून जाएगा तो काम करेगा। और फिर प्लीज मुझे मेट्रो में जब मैं बैठा रहूंगा तो मत उठाना। ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ सबको, जो जो ये वीडियो देखे, है ना। आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड ऑन दिस। सो हम टॉकिंग अबाउट थर्ड क्लास, एंड थर्ड क्लास में 145 लोग थे, और उसमें से सब मर गए, सब मर गए। ये पार्शियलिटी तो हो रखी थी। डेटा गलत रही है, डेटा ऐसा आया ही है, मैं क्या करूं? बताओ ना क्या करूं? डेटा ऐसा आया तो मैं कुछ सर नहीं कुछ कर। तो गड़बड़ है डेटा में। यार एक काम करते हैं, मैनुअल देख लेते हैं। मैनुअल पे तो बिलीव करोगे ना? हाँ, मैनुअल मैनुअल देख रहा था मैनुअल। हाँ मैनुअल दिखा देता हूँ। डेटा ही ऐसा बना रखा है बंदे ने, वो भी परेशान था जिससे बना रहा होगा। हेलो, हाँ हिमांशु बोलो।